गुड इवनिंग एवरीवन। प्रदीप शर्मा दिस साइड, फाउंडर ऑफ Win23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी वेल एंड गुड होंगे एंड आज के सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। बट आज के सेशन को कोई भी विदाउट डायरी पेन अटेंड ना करे। देखो, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग्स के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोग सुन के चले जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो नॉलेज को राइट डाउन करते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो राइट डाउन करते हैं और आने वाले टाइम में इस बिजनेस के अंदर मिलीनियर बनते हैं। एंड आई नो आप सभी की इच्छा होगी मैं मिलीनियर बनना चाहता हूं, बट उस मिलीनियर बनने के लिए जो प्रोसेस है ना चीजों का, वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। जो फॉलो करेगा वो बन जाएगा, जो नहीं करेगा वो वही रहेगा। ठीक है, तो सेशन को विदाउट डायरी पेन अटेंड ना करें। एक छोटी सी एक्टिविटी आप सभी ने करनी है, जल्दी स्क्रीनशॉट लें और जल्दी आप सभी जिस जिस बिजनेस ग्रुप में ऐड है उसके अंदर स्क्रीनशॉट डालें और लिखे आई एम इन वेबिनार। फास्ट एक्टिविटी करें, स्क्रीनशॉट लें अपने फोन में और जिस भी बिजनेस ग्रुप में आप ऐड है वहां पे स्क्रीनशॉट डालें और लिखे आई एम इन वेबिनार। फास्ट करें एक्टिविटी, देन हम आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। जल्दी करें एक्टिविटी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का वेलकम करता हूं Win23 कम्युनिटी के अंदर, जहां पे आपको सपोर्ट किया जाता है आपकी ग्रोथ के लिए। सो आगे बढ़े। माई सेल्फ प्रदीप शर्मा, आई एम बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़। आई एम अ यंग मिलीनियर एंड मिलीनियर क्रिएटर। मिलीनियर क्रिएटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मिलीनियर्स मैं बना भी चुका हूँ। ठीक है, एंड फाउंडर ऑफ Win23 कम्युनिटी। अपने 4 साढ़े 4 साल के एक्सपीरियंस से मैंने इस कम्युनिटी को तैयार किया है, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, कि इस कम्युनिटी के थ्रू बहुत सारे लोगों की हम हेल्प कर सके, घर पे अच्छा पैसा कमा सके, वो अपनी जिंदगी को चेंज कर सके। ठीक है, इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म की पावर से जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। एंड अगर ग्रोथ की बात करें तो 9 मंथ में मैंने इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था, कार प्लान अचीव किया, ग्लोबल रैली अचीव किया। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी इंसेंटिव्स आप देखते हैं, काफी सारे इंसेंटिव्स को अचीव किया सिस्टम के अंदर। मंथली इनकम की बात करें तो 5 से 6 लाख मेरी पर मंथ इनकम इस सिस्टम से रहती है एंड 1.5 करोड़ तक मैं सिस्टम से अर्न कर चुका हूँ। अब बात करते हैं, देखो आप सभी जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक टाइटल मिलता है, एक नाम मिलता है, जिस नाम का है FBO, जिसे बोलते हैं FBO। F का मतलब है फॉरएवर, B का मतलब है बिजनेस, O का मतलब है ओनर। आप क्या बनते हो? फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये मेंबर मेकिंग तो नहीं है। काफी सारे लोग आपको मिलेंगे, तो देखो ये कोई मेंबर मेकिंग नहीं है। मेंबर मेकिंग तो आप यहाँ पे मेंबर बनते हैं फॉरएवर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओनर बनते हैं। ओनर का मतलब क्या होता है? मालिक। ठीक है, आपको एक बना बनाया बिजनेस मिल गया, बट आपको इस बिजनेस से ग्रो होने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स को जानना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको आप किस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, FLP एक्चुअल में क्या है, आपको क्यों और कैसे अपने टाइम को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। और अपना एक रोड मैप तैयार करना है, अपना एक रोड मैप तैयार करना है अपनी फैमिली फ्यूचर का। ठीक है, आप आने वाला फ्यूचर अपनी फैमिली के लिए कैसा चाहते हैं। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। व्हाट हैव यू गॉट इन्वॉल्व, आप किस इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व हैं। तो फॉरएवर लिविंग एक ऐसी ब्रांड है जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का पार्ट है और हम 2 ह्यूमन बेसिक नीड पे वर्क कर रहे हैं, हेल्थ पे और वेल्थ पे। हर इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक अच्छी सेहत चाहिए और हर इंसान को अच्छा पैसा चाहिए, और दोनों में से एक भी चीज की कमी होगी तो हम अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। अ कंपनी दैट हैज योर इंटरेस्ट एट हार्ट विद बेस्ट यूनिक प्रोडक्ट्स। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर आपने नहीं यूज करे हैं तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, हर तरह के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ को लेके, पर्सनल केयर, स्किन केयर को लेके बहुत अच्छे उसके रिजल्ट है। दूसरी चीज, किसी तरह का फाइनेंशियल रिस्क नहीं है बिजनेस के अंदर। ठीक है, साथ में अच्छी हेल्थ भी हमें मिल रही है, साथ में अच्छा पैसा भी हमें मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अलोज योर हायर्स टू इनहेरिट योर बिजनेस। सबसे बड़ी बात कि आपका बिजनेस जो है, आप जितना भी बिल्ड करते हो आने वाले टाइम में वो आपकी फैमिली मेंबर पे ट्रांसफर हो जाता है, मतलब आपका बिजनेस इनहेरिटेड है। ठीक है, एक सिक्योरिटी हमें मिल रही है जनरेशन तक की। वट इज फॉरएवर बिजनेस ऑल अबाउट? फॉरएवर बिजनेस एक्चुअल में क्या है? फॉरएवर बिजनेस इट्स अबाउट बिल्डिंग अ लाइफस्टाइल। ये एक लाइफस्टाइल बिल्ड करने का बिजनेस है, वाइल हेल्पिंग अदर, दूसरों की हेल्प करके। ठीक है, बाहर क्या होता है, बाहर सिर्फ अपने लिए काम करते हो, बट यहाँ पे दूसरों की हेल्प करके अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो। इट इज अबाउट बिल्डिंग द बेस्ट बिजनेस प्लान
बेस्ट पर्सन प्लान फॉर यू। ये एक जो फॉरएवर लिविंग बिजनेस है ना, वो आपको एक ऐसा इंसान बनाती है, एक अच्छा इंसान आपको बनाते हैं, एक एथिकल इंसान आपको बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर आपको बनाती है, और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ ही सिस्टम से अचीव होता है। इट इज अबाउट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड द बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग। सबसे बड़ी बात है कि फॉरएवर एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग। सबसे बड़ी बात क्या है, अपने अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में। इट्स अबाउट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अच्छी सेहत, अच्छा पैसा, खुशियां आपको यहाँ पे मिलती है, आपकी लाइफ यहाँ पे चेंज होती है, और अपने साथ साथ अब और भी लोगों की जिंदगियों को बदल पाते हैं। आपको अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है। देखो मार्केट के अंदर हम 10,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं तो लाखों का काम करके देते हैं, कभी भी हमें बाहर अपने मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। बट इस फॉरएवर बिजनेस में आपको एक एक पैसा आपको मिलता है, जितनी भी आप मेहनत करते हैं पूरा पूरा पैसा आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आपको अपना टाइम क्यों और कैसे इन्वेस्ट करना है। देखो फॉरएवर देयर इज नो अदर कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी विच इज कंप्लीटली रिस्क फ्री। मार्केट के अंदर हर एक इंडस्ट्री के हर एक प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई रिस्क है, पर ये बिजनेस टोटली रिस्क फ्री बिजनेस है। आपको कोई यहाँ लाखों करोड़ों रुपया नहीं लगाना, ठीक है, आपको सिर्फ अपना टाइम और एफर्ट यहाँ पे करना है। और बाहर के जो बिजनेस है वहां पे होता क्या है कि आप बिजनेस को नहीं चला रहे, बिजनेस आपको चला रहा होता है। सुबह 9 बजे आके शटर खोलना पड़ेगा, शाम को बंद करना है, आप अपने अकॉर्डिंग बिजनेस को नहीं मैनेज। बट यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चलाते हो, आप अपने टाइम को इंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ रह के इंजॉय कर सकते हो। और आपको अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम आपको पहले लर्निंग पे देना है। पहले इस बिजनेस की पूरी क्या है, बिजनेस क्या क्या दे सकता है, फॉरएवर लिविंग में सीसी क्या होता है, बिजनेस प्लान की प्रॉपर नॉलेज, एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए। वो आपको एक दिन में नहीं, नर्सरी के अंदर आप पहले दिन एबीसीडी नहीं सीख लेते, एबीसीडी भी सीखने के लिए में 6 महीने देने पड़ते हैं। उसी तरीके से ना यहाँ पे कई लोग 2-3 ट्रेनिंग लगा लेते हैं, बस बोलते बस हमें तो पता लग गया। नहीं डियर, हम आज भी ट्रेनिंग लगा रहे हैं, मेरे को 5 साल हो गए, मैं आज भी सीखता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमाना है आपको, तो सीखना पड़ेगा डियर। आपको अलग प्लानिंग, अलग स्ट्रेटेजी से वर्क करना पड़ेगा। लर्न वाइल यू अर्न, यहाँ पे आप सीखते सीखते पैसा कमाते हैं। अब हम 12 साल सीखते रहे स्कूल में, 3 साल डिग्री में भी सीखा, टोटल 12 और प्लस 3 15 साल हमने स्कूल कॉलेज में लगाए, पर क्या कोई पैसा आया। बट यहाँ पे मैं सीखते सीखते पैसा आ रहा है। इन्वेस्ट योर टाइम विद अस, फॉरएवर लिविंग के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करें। फ्री ट्रेनिंग है सबसे बड़ी बात, जो लोग लाखों रुपया लगा के मार्केट में सीखते हैं, वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो सारी चीजें आपको फ्री में सिखाई जाती हैं। बी विलिंग टू लर्न न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, आप यहाँ पे एक अपने आप से कमिटमेंट करिए नई तरीके से अब सोचने के लिए, क्योंकि देखो आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अभी तक अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है तो कहीं ना कहीं थिंकिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आज से आपने पॉजिटिव सोचना है, बड़ा सोचना है, और अपने लिए बेहतर सोचना है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर की फिलॉसफी की बात करें तो फॉरएवर लीग में हर कोई यहाँ पे जीरो से शुरू करता है। ठीक है, हर किसी के लिए बिजनेस प्लान सेम है। यहाँ पे आप दूसरों की हेल्प करते हैं, इंकरेज करते हैं दूसरे लोगों को भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। वरना मार्केट में तो लोग डीमोटिवेट ही करते हैं। आपका दोस्त आपको बोलेगा ना कि यार मेरे को ये बनना है, तो मैक्सिमम पता दोस्त क्या करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, चल कहाँ बनेगा, तुम ना नॉर्मल से एवरेज लाइफ नौकरी नौकरी ढूंढ ले, कुछ नहीं बनता इसमें। बट यहाँ पे इनकरेज किया जाता है, इधर अप्रिशिएट किया जाता है कि आप कर सकते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम को चेंज किया जाता है। ओनली योर मिनिमम ऑर्डर स्टार्ट विद नो फाइनेंशियल रिस्क, कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई ऑफिस स्पेस नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको। ठीक है, सब कुछ बना बनाए, एफएलपी सारा कुछ खुद हैंडल करती है। अब देखो हर किसी का जो बिजनेस है यहाँ पे शुरू होता है एज अ कस्टमर। जब आपके आईडी लगते हैं तो आप एक नोवस कस्टमर बन जाते हैं। कस्टमर हम काफी सारी चीजों के हैं, कपड़े के हो गए, जूतों के हो गए, मोबाइल फोन के हो गए, बट हम उसमें कोई बिजनेस नहीं कर रहे, ना ही हमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है। बट यहाँ पे क्या है, जब आपकी आईडी लगती है तो आप एलिजिबल हो जाते हो फॉरएवर के वर्ल्ड के बेस्ट क्लास प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। ठीक है, और प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स क्या फायदे हैं हमारे लिए, सारी नॉलेज आपको ट्रेनिंग्स में भी दी जाती है। और आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो प्रोडक्ट्स के थ्रू। देखो हमारे नॉन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इनको अच्छी हेल्थ की नीड होती है, बहुत सारे जिमिंग पर्सन, बहुत सारी अच्छी चीजें की नीड होती है जिनको, तो उन्हें हम रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड चीज ये है कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हम एक अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो उस आईडी पे। ठीक है, यूनिक एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एरियाज ऑफ इनकम की बात करें तो एक ही बिजनेस में काफी तरह की इनकम हमें यहाँ पे मिलते हैं। इंटरनेशनल टूर, कार प्लान, लीडरशिप बोनस, टीम बोनस, पता नहीं कौन कौन से में बोनसेस सिस्टम में मिलते हैं। ठीक है, मार्केटिंग प्लान की स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका सारा बिजनेस सीसी पे काउंट किया जाता है। एक सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं, सीसी पॉइंट होते हैं जो फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट्स को दिए हुए हैं। और जब 1000 पॉइंट का बिजनेस आपके आईडी पे हो जाता है तो 1000 सीसी, 1000 पॉइंट से बनता है 1 सीसी, 2000 पॉइंट से बनता है 2 सीसी। और हर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 महीने का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप एक ही मंथ में 25 सीसी करो, 75 120 सीसी मैनेजर निकालो, नहीं, 2 मंथ में भी आप कॉम्बिनेशन के साथ अपने लेवल डन कर सकते हो। ठीक है,
और अदर कंट्रीज से भी आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, फॉरेन कंट्री से भी आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, अपने लेवल डन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। कार प्लान आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसकी डीपली नॉलेज आपको मार्केटिंग प्लान के बिजनेस मतलब ट्रेनिंग में दी जाती है। अब हम बात करते हैं रूल्स की, क्योंकि आज का मेन टॉपिक क्या है कि 5 रूल्स आपको बताने हैं, वो जो इस बिजनेस में फॉलो करने जरूरी है। वो रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ जो इस बिजनेस में आपको मिलियनेयर बनाएगी। अगर आपको कहीं पे भी इस बिजनेस में प्रॉब्लम आए तो इन रूल्स को एक बार चेक कर लीजिएगा, लिख लेना एक एक रूल। तो आपने रूल को देखना, कोई ना कोई रूल आप ब्रेक कर रहे हो, अगर कोई रूल ब्रेक कर रहे हुए तो समझ लेना ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है। अब पहला रूल क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग। देखो बहुत सारे लोग चीजों को सुनते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में हम रट्टा लगाते थे, पर आज चीजें में वो याद है नहीं, पर जो चीजें समझी थी वो आज भी हमें याद है। राइट। सबसे पहले तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले आपको यूज करना है प्रोडक्ट्स को। बहुत सारे लोग हैं जो यूज नहीं करते प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो सोते बेचने का बिजनेस है। नहीं डियर, ये अच्छी यूज करने का बिजनेस है और आगे शेयर करने का बिजनेस है। अब देखो मैं एप्पल का मालिक हूं, तो मैं एप्पल यूज ही ना करूं, सैमसंग यूज करूं, तो उसका क्या फायदा है कि नहीं है। तो दूसरा, रीड द कंपनी पॉलिसी। देखो फॉरएवर लिविंग बिजनेस के कुछ रूल रेगुलेशन है जो आपको पता होने चाहिए। ट्रेनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, बुक्स रीड करनी है। कुछ बुक्स भी हैं जो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कौन कौन सी बुक्स आप रीड कर सकते हैं। आजकल तो ऑडियो बुक मिल जाती है यूट्यूब पे आपको, मतलब कि एट अ टाइम सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको मिलती रहती है। बिकम अ स्पॉन्ज। आपको स्पॉन्ज बनना है। स्पॉन्ज क्या होता है? जो अपने अंदर पानी को सोख लेता है और आगे जाके आप उसको निचोड़ोगे, सारा पानी कहीं और पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसी तरीके से आप जो भी नॉलेज यहाँ पे लेते हो अपने तक नहीं रखनी, कल आपको खुद एक ट्रेनर बनना है, खुद एक लीडर बनना है, और भी लोगों को सिखाना है कि वो भी कैसे आगे बढ़े। बिलीव। उसके बाद आता है विश्वास। देखो मार्केट के अंदर फिल्म इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पानी की इंडस्ट्री है, काफी सारी इंडस्ट्रीज है मार्केट के अंदर। ठीक है। उसी तरीके से एक नेटवर्क मार्केटिंग नाम की भी इंडस्ट्री है, जिसकी बात करें इंडिया के अंदर इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। अमेरिका इस इंडस्ट्री में नंबर 1 चल रहा है, इसीलिए तो अमेरिका हमसे इतना आगे है। अब रही बात क्या है कि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री की बात करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक मंदिर है, उस मंदिर से चप्पल चोरी हो जाए तो किसने करी? मंदिर ने करी या किसी इंसान ने करी? तो उसी तरीके से ना हर इंडस्ट्री के अंदर अच्छे और बुरे लोग दोनों के लोग होते हैं, और उसमें बदनाम क्या हो जाती है, कई बार इंडस्ट्री होती है। तो नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री के अंदर कई ऐसी मार्केट के अंदर फ्रॉड स्कीम स्कैम कंपनियां भी है, चेन सिस्टम, जिसने इस इंडस्ट्री का नाम खराब कर दिया। वरना इसे बेहतरीन इंडस्ट्रीज दुनिया में नहीं है, सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने बिल्ड करे, पर आपको इसकी नॉलेज होगी। कहते हैं देखो मार्केट के अंदर 10,000 का भी एप्पल का फोन मिलेगा, लाख रुपए का भी है, 10,000 वाला कॉपी है। तो ठीक है, तो जिसके बाद नॉलेज नहीं होगी वो फंस जाता है, जिसके बाद नॉलेज होती है वो हमेशा सही इंडस्ट्री का पार्ट बनता है। ठीक है, तो नॉलेज बहुत जरूरी है, बट यू आर वेरी लकी, आप वर्ल्ड की बेस्ट ब्रांड का पार्ट बने इस इंडस्ट्री की, जो 165 देशों में चल रही है, प्रॉपर जेन्युइन है, लीगल है, और ऑलरेडी 40+ ईयर्स इसको हो चुके हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें, अब देखो एप्पल के मालिक को एप्पल के ऊपर कितना भरोसा होगा, ठीक है, बीएमडब्ल्यू के मालिक को बीएमडब्ल्यू कितना भरोसा होगा। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री पे, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप एफएलपी के ऊपर, अपने ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज खुद के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तू नहीं कर पाएगा बिजनेस, तेरे से नहीं होगा, तेरे साथ कौन करेगा, बहुत सारी नेगेटिव बातें बोलेंगे, पहले पहले वाले कर जाते हैं, तू गाड़ी ले ले तेरी में घूम लेंगे, तेरे से नहीं होगा, ये है वो है, डीमोटिवेट बहुत दुनिया करते। विश्वास होना चाहिए, उस टाइम आपका विश्वास ही आपको आगे बढ़ाएगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे जहां तक कि मेरे मदर ने भी, मेरे घर वालों ने, मेरे भाई बहन ने भी मेरे को बोला था कि तू इस काम मत कर। मैं अगर नहीं करता तो आज 20,000 की नौकरी, अगर मैं उनकी सुनता तो आज 20,000 की नौकरी कर रहा होता, हद मार के। मैंने अपनी सुनी तो आज मैं 20,000 से ज्यादा टैक्स कटा रहा हूँ और 5 से 6 लाख कमा, अच्छी बढ़िया गाड़ी में घूमता स्कोडा के अंदर। ठीक है, जो 22 साल की एज मैंने इस प्लेटफॉर्म से ले ली थी। अच्छे घर में रह रहा हूँ, अपने दम पे लिया हुआ, कोठी में रह रहा हूँ अपनी। ठीक है, 75 लाख रुपए की कोठी मैंने सिस्टम से बाय करी। आगे फॉरेन कंट्रीज में घूमा, कभी मेरा मेरा पासपोर्ट तक नहीं बना हुआ था, ठीक, अपना पैन कार्ड तक नहीं बना हुआ था, पासपोर्ट तो फिर नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने सिस्टम से अचीव करी, क्योंकि मैंने किस पे विश्वास किया, मैंने खुद पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया। सो अब आगे बात करें बिकम द प्रोडक्ट। आप अपनी फील्ड के अंदर इतने टॉप लेवल पे पहुंचो कि जब आपकी फील्ड का, जैसे क्रिकेट का नाम आता है तो सचिन धोनी विराट कोहली का नाम आ जाता है ना। तो आने वाले टाइम में जब फॉरएवर का नाम आए ना, तो आपका नाम आ रहा हो कि ये इंसान डायमंड मैनेजर है और 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है इस बिजनेस से। ठीक है, उसके बाद थर्ड, अब देखो ये जो बाकी की इंडस्ट्रीज है ना, इसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, जैसे क्रिकेट फील्ड, सिंगिंग फील्ड, लोग कमाते हैं यहाँ भी, पर इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनके अंदर कोई पर्सनल टैलेंट हो। पर इस बिजनेस में एक आम इंसान भी कामयाब हो सकता है। ठीक है, बाकी के जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई अंदर कोई
जबरदस्त स्किल चाहिए, कोई पर्सनल प्लान वो चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं ना, आपके सीनियर के पास तो है, वो आपकी हेल्प करेगा आपका बिजनेस बढ़ाने। कमिटमेंट, टाइम की, स्पॉन्सरिंग की, अपने ग्रुप से, अपनी फैमिली से कमिटमेंट, एक लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, सीखने का एटीट्यूड, क्योंकि जो इंसान सीखता है वो इंसान जीतता है, और जो सीखता नहीं है वो कभी जीतता भी नहीं। और 1 साल की अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि आप सही चीजें करेंगे और सही तरीके से करेंगे। अपने सीनियर के अकॉर्डिंग आपने 1 साल चल दिया, जिसने आपको ज्वाइन कराया है उसके थ्रू 1 साल आपने उसकी बात मान ली, अगले साल 1 साल बाद जो आपकी जिंदगी होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आता है एक्शन। देखिए कहते हैं कि मैं घर सब्जियां वगैरह ले आया घर पे, पर अगर मेरे को खानी है तो बनाना भी तो पड़ेगा, और बनाने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो मैसिव एक्शन प्लान आपको बनाना है कि इस मंथ मेरे को इतने का पे आउट चाहिए, इस मंथ मेरे को इतने सीसी का बिजनेस करना है, इस मंथ मेरा ये टारगेट है। अपने सीनियर को बताओ, उसके साथ प्लानिंग लो, वो आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी देगा, उसके बाद उसको फॉलो करो और बहुत जल्दी आप भी कामयाब होंगे। स्टे फोकस्ड इन 4 थिंग्स। 4 चीजों पे आपको फोकस रखना है, रिटेलिंग पे, स्पॉन्सरिंग पे, टीचिंग अदर्स, लीडरशिप पे। ठीक है, बिजनेस जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिजनेस है, जो लेगा वही आगे बढ़ेगा। उसके बाद 5th रूल की बात करते हैं। 5वां रूल है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ईच एक्शन विल प्रोड्यूस अ रिजल्ट, यस और नो। आपने अपना करोड़ों रुपए का शोरूम खोला, ठीक है, कपड़ों का, तो जरूरी नहीं सारे आपसे कपड़े लेंगे। आपने किसको बोला है मेरा शोरूम है, कभी लेना वहां से ले लियो, हो सकता है कुछ चले भी जाए, कुछ नहीं भी जाए। BMW सारी लेते, एप्पल सारी नहीं लेते, रोल्स रॉयस सारी लेते, इसका मतलब ये नहीं इनमें कमी है। यार किसी इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नीड है। आपका काम क्या है, बिजनेस को शेयर करना। जो जिसकी सोच बड़ी होगी, अब देखो किसी इंसान की दो दो रोटी की भूख, आपसे 10 रोटी दोगे वो खाएगा? कभी नहीं खाएगा। जिस इंसान की सोच ही 10,000 रुपए की है, वो कभी लाखों करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी नहीं करेगा। एक बार क्या हुआ, एक इंसान को दीन ऊपर वाले ने बोला तू 3 इच्छाएं मांग, तेरी 3 इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। उसने बोला ठीक है, पहला मेरे को बहुत बड़ा घर दे दो, बंगला दे दो। ऊपर वाले ने तथास्तु, आ गया बंगला। उसके बाद बोला कि मेरे को इस घर के अंदर ना एक मकान मालिक और मालकिन रख दो, मालिक और मालकिन और उसका परिवार रख दो। पर तथास्तु, वो ये भी हो गया। बोला तीसरी विश ये है कि मेरे को इनके घर के बाहर 10,000 रुपए की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दो। पर तथास्तु, वो भी हो गया। ठीक है। अब कई लोगों की जब सोच ही छोटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले जहां तो उसके सारे सपने पर उसकी सोच, एक बंदर है ना, बंदर क्या क्या पे केला फेंको और 1 करोड़ फेंको, केला ही उठाएगा। तो कई लोग तो जिनकी 10,000 की सोच हो, कभी 10 लाख कमाने के पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो वैसे ही है, बिजनेस वही करेगा जिसके बड़े ड्रीम्स है, जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता है। तो बहुत सारे लोग जब आप बिजनेस को रिकमेंड करेंगे आगे सोशल मीडिया के थ्रू, तो बहुत सारे लोग नहीं ग्रैब करेंगे, पर बहुत सारे लोग करेंगे। बोथ रिजल्ट आर गुड, एनालाइज देम, सीखो। कहीं आपने किसी को गलत तो नहीं गाइड करा, बिजनेस को प्रॉपर से क्लैरिटी दे पाए या नहीं दे पाए, क्योंकि देखो हर इंसान कामयाब होना चाहता है, फिर उसने डिसीजन क्यों नहीं लिया, कहीं ना कहीं शायद आप उसको समझा ही नहीं पाए अच्छे से। तो अच्छे से ट्रेनिंग इसी के लिए लगानी जरूरी है, तभी आप किसी इंसान को अच्छे से समझा पाएंगे कैसे वो सिस्टम से अपने सपने पूरे कर सकता है। उसके बाद आता है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। देखो कोका कोला का अपना है, डोमिनोज का अपना है, उनका एक टेस्ट इंग्रेडिएंट होता है जो सीक्रेट होता है, पेटेंट होता है, वो किसी को नहीं बताते। वैसे इस बिजनेस के अंदर भी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो पता है क्या, वो बर्निंग डिजायर है, पर यहाँ पे बताते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद कामयाब करना है, ना कि सिर्फ खुद को कामयाब करना, दूसरों को कामयाब करना। तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, कई बार छोटे होते थे ना, तो मीठे पानी का वो छबील लगती थी, छबील बोलते हैं गर्मियों के अंदर, अभी लगेगी जून जुलाई के अंदर, रोड के साइड में मीठा पानी पिलाते होते हैं ना, रुआवजा वगैरह। तो मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे, तो मेरे को बड़ी प्यास लगी थी, तो वहां पे बहुत भीड़ लगी हुई, बहुत भीड़, प्यास भी लगी, भूख भी लगी थी। तो हम दोनों रुक गए। तो मैंने बोला यार चला खाते हैं, पीते हैं, थोड़ी छबील वगैरह पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैं स्कूल से घर आ रहा था, उस टाइम की बात है। तो वो बोला नहीं यार भीड़ बहुत है। क्या बोला? नहीं यार भीड़ बहुत है। और मैं अंदर गया, आराम से मैंने छबील पी, 2-3 गिलास बढ़िया तरीके से, अच्छा कुछ खाने का भी था वो भी खाया, और बाहर आया आराम से, फिर मैं चला। और वो प्यासा मर रहा है। ठीक है। वो पीना तो चाहता था, पर उसके अंदर इच्छा थी, इरादा नहीं था। इसीलिए उसको क्या दिख रहा था, चैलेंज दिख रहा था, यार इतनी सारी भीड़ है कौन जाएगा। पर मेरे अंदर बर्निंग डिजायर थी, नहीं यार मैंने पीनी है भाई, पीनी है, भीड़ हो चाहे 10 लाख लोग खड़े हो, मैंने पीनी है तो बीच में से घुस घास के ले ही लूंगा। ठीक है। तो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। इच्छा और इरादे में फर्क होता है। एक इंसान बोल रहा है कि मेरी बहुत इच्छा है मैं कामयाबी, पर मैं हो नहीं पा रहा। आपकी इच्छा है आपका पेट भर जाए, आप उसके लिए काम ही नहीं कर रहे, भर जाएगा पेट? नहीं भरेगा। इरादा होना चाहिए, उसके लिए आप काम करोगे, इरादों के लिए हम काम करते। तो कहते हैं इच्छाएं मुश्किलें आने पे कमजोर हो जाती हैं, पर मुश्किलें आने पे इरादे मजबूत हो जाते हैं। मुश्किल आएगी ना, और इरादे और मजबूर है। आपका इरादा है कामयाब, और आपका दोस्त बोले तेरे से नहीं होगा, आपका इरादा और मजबूर, इसको तो जरूर करके दिखाऊंगा, पर इच्छा होगी
चलिए यार ठीक है, नहीं भी हो कोई चक्कर नहीं, ठीक है, पर इरादा होगा ना, तो इरादा आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद आता है योर वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन योर डिजायर्स। आपके सपनों पे आपकी जिंदगी है, आपकी जैसी सोच होगी आपका आने वाला कल वैसा होगा। नेगेटिव थिंकिंग होगी। एक बार ना एक राजा था, उसका मंत्री बहुत पॉजिटिव रहता था। तो एक दिन राजा अपनी तलवार साफ कर रहा है, उसके हाथ से तलवार फिसल गई और उसके अंगूठे पे जाके बजी पैर के, और अंगूठा कट गया पूरा। और मंत्री क्या बोल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। राजा को आई खुंदक, उसने उसको जेल करा दी। और जेल में उससे मिलने गया 2-3 दिन बाद, कोई खास था, कल सोचा छुड़ा देता हूँ। तो उसे बोला भी अपना कैसा चल रहा है, मेरा अंगूठा कट गया, तू कह रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो वो बोलता हाँ जी अच्छा ही हुआ, अंगूठा कटा अच्छा हुआ, सब अच्छा होता है, सब अच्छा हुआ, ऊपर वाले जो करता है अच्छे के लिए करता है। कहता वो तेरी और खुंदा कहते राजा को, उसका खाना ही एक टाइम का खर्च देता है, कहता एक ही टाइम देना इसको सूखा खाना, कि भाई ये जिंदा रहे। ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दिन राजा ना शिकार पे गया, शिकार पे गया और जंगल में गया खो। जंगल काफी बड़ा था और उसमें आदि मानव रहते थे, आपको पता होगा जिंगा लाला हु जिंगा आदि मानव। सबने उनको पकड़ लिया, राजा को पकड़ लिया भाई। उसके साथ जो 2-4 लोग थे वो भटक गए, वही भटक गया और राजा पकड़ा गया। अब राजा पकड़ा गया, अब उसे अंदर बांध लिया। अब वो देते थे अपनी देवी माता को, पूजा वगैरह करते थे एक देवी माता की, और उन्हें देते थे बलि, कहते आज इसकी बलि देंगे और इसको खाएंगे। अब उसको बांधा, उसको नहलाने लगे, और जैसे उसको काटने लगे ना, तो जो काटने वाला था, जो मारने वाला था, उसके गले पे जो भी वो कुल्हाड़ी वगैरह गर्दन काटने के लिए, तो उसकी नजर उसके पैर पे चली गई। पैर पे देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है, और एकदम से रुक गया। वो बोला कि भाई ये इसका शरीर तो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, मतलब पूरा शरीर नहीं है, इसमें तो एक छोटा सा हिस्सा गायब है, अगर हमने इसकी बलि दे दी देवी नाराज हो जाएगी। क्या बोला, देवी नाराज होगी, छोड़ दो भाई इसको। और राजा को छोड़ दिया। राजा किसी तरह पहुंचा अपने महल में, और सबसे पहले जाते ना मंत्री के पास से रिलाइज हो, अच्छा मेरा अंगूठा कटा, अगर आज अंगूठा ना कटा होता मेरी गर्दन कट जाती। तो मंत्री सही कह रहा था। मंत्री के पास आया, कहता हाँ मंत्री भाई आजाद, उसको निकाल लिया, उसे बिठाया अपने पास, कहता भी बढ़िया बढ़िया खाना खाया। यार मंत्री देख तूने सही बोला था कि भाई अच्छा मेरा अंगूठा कट गया। कहता चलो मेरे साथ तो सही हुआ, पर तेरे साथ तो कितना बुरा हुआ, तू जेल में रहा, भूखे पेट रहा, तेरी इतनी रगड़ाई हुई। कहता नहीं मेरा भी अच्छा ही हुआ है। कह रहा सब अच्छा होता है। कहता कैसे। कहता इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि देखो आप गए थे शिकार पे, मैंने भी आपके साथ जाना था। अगर हम दोनों पकड़े गए होते, आपकी तो चलो अपूर्ण थी बॉडी, मेरी तो पूर्ण थी, आप बच जाते मैं कट जाता। मैं जेल में था इसलिए मैं बच गया, आपने मुझे जेल में डाला इसलिए मैं बच गया। कहते तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहे, जिंदगी के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा, मैंने एक चीज सोची जब मैं फुरैर में आया था कि मेरी लाइफ में अगर कुछ बड़ा ही नहीं लिखा होता तो मैं इसलिए बिजनेस ही ना मुझे मिलता। लिखा है भाई, तो यार कोशिश करने में क्या जा रहा है, शुरुआत तो करूं। कामयाब ना भी हुआ, नाकामयाब तो वैसे भी है। बाकी फिर कई लोग वेट ही करते रहते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, खुद अपना दिमाग चलाते नहीं, खुद का दिमाग घुटनों में रखकर दूसरों के दिमाग से चलते अपनी लाइफ में। फिर उनका एट द एंड एक अक्षर होता है, देख रहे हो सीट पे स्केलेटन पड़ा है, पूरी जिंदगी नौकरी नौकरी नौकरी, कुछ करेंगे कुछ करेंगे, और जिंदगी फिर पूछो इनसे कैसी चल रही है, कट रही है। फिर एक डायलॉग चलता है, कट रही है बस काट रहे हैं, हमारी तो निकल गई, हमारे बच्चे करेंगे जो करेंगे। सो आपने उस वेटिंग वाले इंसान में आना है, तो चॉइस आपकी है, ठीक है, बाकी आप डिसीजन ले। एंड सिस्टम बहुत प्यारा है, जो रूल्स आपको बताए हैं वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, यूट्यूब पे लाइव सेशन भी है ये, तो आप रूल्स को दोबारा लिख लीजिएगा पीछे से। बाकी अच्छे से मेहनत करें, आप भी अपने सपने पूरे करें, एंड Win23 कम्युनिटी को फॉलो कर लें आप। और इंस्टाग्राम पे आप सभी ने, मैं देखूंगा जो जो मेरे को रिप्लाई ग्रेट मीन्स कि वो इंसान सच में इस बिजनेस में मिलियनेयर बनेगा। ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी फोन में, एंड ये हमारा अकाउंट फॉलो कर लीजिएगा। और मेरे को ना अपने रिव्यू देना है, मेरे को पर्सनल मैसेज करके रिव्यू देना है, या मेरे को अपनी स्टोरी पे स्क्रीनशॉट टैग करना और रिव्यू करना आपने, ठीक है, जैसा भी आज आपको सेशन। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और बहुत जल्दी आप भी मैनेजर बनोगे तो मैं आपको पर्सनली फॉलो भी करूंगा और शाउट आउट भी दूंगा अपनी आईडी पे। ऑल द बेस्ट, चक दो फटे, एंड हमेशा याद रखना सब अच्छा हुआ है, ठीक है, एंड अपने सीनियर